सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में आने का परमेश्वर ने मौका दिया। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के बेटा बेटियों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज का दिन परमेश्वर ने हमें ठहराया कि आज के सुंदर सुबह में हम प्रभु के चरणों में आकर उनकी महिमा कर पाएँ और प्रभु से प्रार्थना कर सके और उनके इच्छा के अनुसार हम चल सके। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:25 वचन से हम पढ़ेंगे, यीशु ही जीवन की रोटी है। हालेलुया। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले को इच्छा के पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आमीन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का इस वचन को परमेश्वर का मनन करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और नाशमान भोजन वो है जो हम रोज़ खाते हैं। परमेश्वर कहता है तुम जीवन की रोटी, यानी जो मेज में हम लोग शामिल होते हैं वो हमारे लिए जीवन की रोटी है। परमेश्वर कहता है कि तुम लोग जीवन की रोटी हम हैं, और मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उस समय 5 रोटी और 2 मछली में पूरे 5,000 लोगों को खिलाया, और बच्चे और औरतों को छोड़कर पुरुष पूरे 5,000 थे। और ये लोग ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख लिया था, इसलिए प्रभु के पीछे ये दौड़ने लगे। और उन्होंने कहा कि तुम इसलिए नहीं आए हो, बल्कि परमेश्वर के द्वारा आश्चर्य कर्म को देखे हो। इसीलिए बहुत सारे लोग प्रभु को आश्चर्य कर्म को देखकर
प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, और जब उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और इन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता यीशु मसीह ने तुम्हें वो सच्ची रोटी दी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। और तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। आमीन। जब उन्होंने जान लिया कि ये रोटी खाकर हम कभी नहीं मरेंगे, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। आमीन। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पर विश्वास करने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के जीवन से आप सबको महिमा मिले, क्योंकि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो अपने जीवन के सबसे मूल्यवान चीज़ को आपने पा लिया है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि जीवन की रोटी भी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ में से पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। आमीन। ये उस रोटी के लिए जो हम लोग प्रभु भोज के दिन रोटी को तोड़ते हैं, उनके शरीर के रूप में खाते हैं, और जो दाख रस पीते हैं, उनके लहू की वाचा को समझकर पीते हैं। ये उस रोटी के बारे में परमेश्वर हमें बता रहे हैं। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई उसमें से खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। और परमेश्वर कहता है कि हम अगर उसमें से खाते हैं और पीते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। आमीन। जब तक परमेश्वर पिता हम की इच्छा न हो, कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाता है। और भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, जो जब पिता की इच्छा होगी तो ही प्रभु यीशु मसीह के पास हम और आप आ पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर देता है, और क्योंकि मेरे पिता की ये इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन से आप सबसे बातचीत और आपको संभाला, और परमेश्वर ये जीवन की रोटी हमें दिया है ताकि हम जब खाएं और पिएं इनकी इच्छा के अनुसार चले। मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे और हमें भी आशीष दे। हम और भी परमेश्वर के उस शरीर के भागी बने और उनके मेज में शामिल रहें और उनकी इच्छा पर चलने पाएं। परमेश्वर पिता इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है यहोवा, सर्वशक्तिमान, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर, आज का सुंदर दिन आपने दिया। परमेश्वर प्रभु जी, रात भर आपने संभाला और सुंदर सुबह दिखाई है। पिता, इस सुंदर सुबह में परमेश्वर अपने बाल बच्चों की सुधि लीजिए। प्रभु, जो भाई बहन ड्यूटी में जाएंगे, काम में जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, पिता उन सब भाई बहनों के साथ रहिए। आज जब वो प्रार्थना करके निकले, उनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरे। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप दया करिए। स्वामी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन भाई बहनों के लिए जो बीमारी में हैं। मैं रात दिन उनके लिए गिड़गिड़ाती हूँ। पिता, जिन भाई बहनों ने कमेंट करके कह दिया है प्रभु कि वो बिस्तर में हैं, उन्हें पैरालाइसिस है। पिता प्रभु, उन भाई बहनों को छू ले राजा और उन्हें अद्भुत चंगाई दे स्वामी। और मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो प्रभु किडनी फेलियर है पिता, जिनकी डायलिसिस होती है, बहुत कष्ट होता है परमेश्वर, अपने उन बच्चों पर दया कर, उनकी सारी कमजोरियों को ले ले राजा और उनका डायलिसिस बंद हो पिता। शरीर और नस
पूरे रीति से काम करने पाए। प्रभु आप दया करें स्वामी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो प्रभु शुगर से, प्रभु हाई ब्लड प्रेशर से, थायराइड से, यूरिक एसिड से प्रभु परेशान हैं, बीमार हैं प्रभु, डॉक्टर ने कह दिया है प्रभु, रिपोर्टें लेकर वो परेशान हैं। खुदावन पिता होने दे राजा कि उनकी हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु वो आप में भले चंगे होकर आपको महिमा देने वाले बने। स्वामी अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर और अभिषेक से भरिए। हे पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, सेनाओं के यहोवा अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छूइए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए और अभिषेक से भरिए राजा, और सामर्थ से भरिए परमेश्वर। हालेलुया। खोरिया लदा बाला शिंदरिया प्रभु जी, ओरी बाबा 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 शंद खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा, और राजाओं के राजा अपना हाथ बढ़ा के अपने बेटा बेटियों को छू के अद्भुत चंगाई दीजिए। सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ, विनती करती हूँ, ओ खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा तेरे बच्चे चलाए जाएं पिता। दया कर स्वामी, मैं विनती करती हूँ प्रभु, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं पिता, प्रेगनेंसी में है परमेश्वर, प्रभु उनकी प्रेगनेंसी के आपके हाथ में देते हैं राजा, उनके गर्भ को संभाल राजा, सही सुरक्षित रहने में मदद कर। और पिता परमेश्वर, जो भाई बहन ने परमेश्वर कंसीव नहीं किया है परमेश्वर, उन्हें भी कंसीव करने के लिए सहायता मदद कर राजा। आपकी बड़ी महिमा होने पाए पिता, उन सब के जीवन से आपको बड़ी महिमा मिले राजा। दया कर मेरे स्वामी, आप महान हैं। हे परमेश्वर, आपने हमें बनाया ताकि हम आपकी महिमा कर पाए परमेश्वर पिता। अपना हाथ बढ़ाएं और हम सबके जीवन से आपकी बड़ी महिमा हो पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ जिन पति पत्नी में झगड़े हैं खुदावन, और मेरे राजा अपनी उनकी ज़िंदगी को शैतान बर्बाद कर रहा है पिता। प्रभु जी दया करें, उन भाई बहन के झगड़ों को यीशु मसीह के नाम से दूर करें। जिन पति पत्नी में बनता नहीं है प्रभु, आज से बनने लगे। पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा उनके जीवन में काम करे प्रभु, उनके घर से हर एक अशांति की आत्मा दूर हो जाए पिता, और आपके शांति की आत्मा उनके घर में वास करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करें राजा, आपकी बड़ी महिमा होने दे स्वामी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप परमेश्वर अपने बेटा बेटियों के जीवन को बदल दे। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, उन बच्चों के लिए पिता जो सारे दिन मोबाइल लेकर गेम खेलते रहते हैं प्रभु उनको गेम की जो लत है पिता परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई से भी वंचित कर रही है। माँ बाप प्रभु घबराए हुए हैं पिता, अभी बहुत सा परीक्षा गया परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे फेलियर हो गए प्रभु, उन सब में तू बचा ले, हर एक बुरी बातों से इन बच्चों को बचा ले राजा। उनके जीवन में बड़ी काम होने दे खुदावन, वो तुझे जाने और तुझे महिमा दे सके पिता परमेश्वर। राजा दया कर मेरे परमेश्वर, मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ, विनती करती हूँ पिता। ओ परमेश्वर प्रभु, हर एक बीमारी जो पथरी डालती है पिता परमेश्वर, प्रभु पित्त के थैली के पथरी को यीशु के नाम से डांटते हैं इन द माइटी नेम ऑफ खोरियाला दब्बाला शिंदरिया प्रभु जी। ओ प्रभु पथरी निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु, और गुर्दे की पथरी प्रभु यीशु के नाम से पेशाब के रास्ते निकल जाए परमेश्वर। प्रभु दया कर राजा, मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू ले परमेश्वर। जो बच्चे गंदी लत में पड़े हैं परमेश्वर, गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत हाथों में पड़ गए हैं प्रभु, आप उन्हें बचा ले पिता, और उनके जीवन से आपकी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो भाई बहन नशा करते हैं, गुटखा तंबाकू गांजा भांग चरस अफीम दारू शराब, प्रभु उन सब व्यसन से तू अपने बच्चों को आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी बड़ी महिमा इनके जीवन में होने पाए, बड़े गवाही के साथ लौटे परमेश्वर। प्रभु जी दया करें। हे स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है पिता, ना कोई नौकरी है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई काम है। हे यहोवा यीरे, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप उपाय कीजिए और अपने बच्चों को प्रभु जी सही रोजी रोजगार देने में मदद कीजिए, सहायता करिए। हालेलुया। खोरी अंदर अब शंदर अब जीजस परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी बड़ाई हो, आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं, सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आपके जीवित और जलाली नाम को सारा आदर देते हैं राजा। मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन।
सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन जितने आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आगे बढ़ने में आप ही परमेश्वर के लोग बढ़ावा देते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट ना करें तो हम लोग कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे और ये प्रभु का सुसमाचार भी नहीं फैल पाएगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भर भर के सब्सक्राइब लाइक कीजिए और जितने बीमार हैं, जितने तकलीफ़ में हैं और जितने आपके आस पड़ोस में हैं, सब में शेयर कीजिए ताकि ये परमेश्वर का सुसमाचार ऑनलाइन होने पाए और आप सब इसमें आओ मददगार साबित हों। परमेश्वर आपको आपकी मजूरी परमेश्वर स्वर्ग से दे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं मांगती हूँ, रात दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना और विनती में लगी रहती हूँ। परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ा काम करे, बड़ी बेदारी उतरे, आप बड़े अपने आशीषों को देखने वाले बने। इसलिए मेरे भाई बहन प्लीज़ ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें। अभी इसी वक्त जो सब्सक्राइब चैनल बना है उस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर दिन की प्रार्थना आप तक पहुंचे। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।